हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। तो आज जो है हम क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स मैथ्स का चैप्टर नंबर 2। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, पॉलिनोमियल्स पढ़ चुके हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख लिया है हमने, और टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं आपके वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल की, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक्चुअल में वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। तो यहाँ पे जो है आपको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वैल्यू। वैल्यू मतलब एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। वैल्यू मतलब होता क्या है, ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। वैल्यू मतलब होता है किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालना, है ना, या फिर हम बोलें कि मान निकालना। जैसे कि अगर सपोज दैट मैं बोलता हूँ कि आप बोलिए कि 2 + 2 की वैल्यू क्या होगी, है ना। 2 + 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 + 2 की वैल्यू टोटल 4 होगी, है ना। अगर मैं बोल दूँ कि 7/2 इसकी रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो कितना हो जाएगा, ये 3.5 हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू हो जाती है। 7/2 की वैल्यू क्या है, 3/3.5 है। 2 + 2 की वैल्यू कितनी है, 4 है ना। तो इसी तरह से अगर मैं आप बात करूं कि आपका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए कि मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, ये आपको जो है क्या करना है, बताना है। तो मैं क्या करता हूँ कि अगर आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लूँ, ठीक है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेके समझते हैं हम उसको। सपोज दैट कि मैं x² + x + 1। अब हम ये जानते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है, ये अब बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पॉलिनोमियल है तो भाई अगर कोई भी चीज़ है, ठीक है, ये सिंपल है, तो अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है कि कैसे मैं बताऊंगा कि ये कुछ है, यानी ये कुछ ना कुछ है, तो कैसे बताऊंगा कि ये कुछ है। अब मान लीजिए कि जैसे ये एक है, क्या है, ये एक लड़का है, ये एक लड़का है। अब आप ये बोलेंगे कि ये एक लड़का है, ठीक है भैया, ये एक लड़का है, लेकिन ये लड़का कौन है, या ये मोनू है, ठीक है, या सोनू है, ये कुछ तो है ना, या इसका कुछ नाम है ना, मोनू सोनू, तब ना आप बता सकते हैं कि हाँ ये एक लड़का है। तो लड़का जो है, सपोज दैट मैंने बोल दिया कि ये एक पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल को बताने के लिए कुछ ना कुछ नाम चाहिए, ठीक है, मोनू सोनू जो भी चाहिए। तो इसको बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, p(x) लिखते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, हम p(x) से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। p से मतलब हो गया पॉलिनोमियल, ये p जो है पॉलिनोमियल है आपका, ठीक है। और x जो है यहाँ पे, ये आपका एक वेरिएबल है, ठीक है। x क्या है, आपका वेरिएबल है, जो इस पॉलिनोमियल को बता रहा है कि ये पॉलिनोमियल क्या है। तो p(x) टोटल की अगर मैं बात करूं कि क्या हो गया, किसी भी पॉलिनोमियल को बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए एक वे होता है। जैसे कि किसी लड़के का बताने के लिए नाम होता है, वैसे ही पॉलिनोमियल को बताने के लिए ये क्या है, एक वे है, p(x), है ना। और जो आपके ब्रैकेट में आता है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, ये आपका हमेशा वेरिएबल होगा, जो भी वेरिएबल होगा उस पॉलिनोमियल में। सपोज दैट मैं अगर एक पॉलिनोमियल लिख देता हूँ y² + x + 1। अब देखिए, आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो कितने वेरिएबल हैं, यहाँ पे तो 2 वेरिएबल हो गए, एक y हो गया और एक x हो गया, 2 वेरिएबल हो गए। तो मैं बोलूँगा बेटा कि यहाँ पे p है, ठीक है। अब कितने वेरिएबल थे, x और y, 2 वेरिएबल थे, तो मैं ब्रैकेट में 2 xy लिखूँगा, और यहाँ पे लिख दूंगा y² + x + 1, ठीक है। ये आपका हो गया पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन, ठीक। चलिए आगे हम देखते हैं। अब हमारा जो बेसिक आज का टॉपिक था वैल्यू निकालना, तो मैं बोलता हूँ कि p(x) एक पॉलिनोमियल में ले लेता हूँ, x² + x + 1, ये कोई भी पॉलिनोमियल है। अब वैल्यू का मतलब क्या होता है कि इस पूरे पॉलिनोमियल की, ये जो पूरा पॉलिनोमियल है, इसकी किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, यानी मान लीजिए कि अगर मैं x = 2 रख दूँ, ठीक है, x अगर 2 रख दूं, तो जहां जहां पे मैं 2 रखूंगा, तो x = 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, x = 2 पे वैल्यू क्या आएगी। तो ये जो 2 है, ये कोई भी आपका रियल नंबर हो सकता है,
कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। x इज इक्वल टू जो 2 मैंने रखा, तो यहाँ पे जो 2 है ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी ये 3 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी आप लेना चाहें वो हो सकता है। तो मैं बोलता हूँ कि p ऑफ 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, तो जहाँ जहाँ पे x था वहाँ वहाँ पे मैं क्या रख दूंगा, 2 रख दूंगा, ठीक है। ये 2 प्लस 1 इज इक्वल टू ये कितना, 4 प्लस 2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7। तो मैंने बोला कि p ऑफ 2 पे जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 7 आएगी, ठीक है। p ऑफ 2 पे जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 7 आएगी। इसी तरह से आप कोई दूसरा पॉलिनोमियल ले सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि z क्यूब प्लस z प्लस 1। तो मैं बोलता हूँ कि ये एक पॉलिनोमियल है p जिसका वेरिएबल क्या है, z है। अब मैं बोलता हूँ कि आप बताइए कि एट z इज इक्वल टू 3 पे जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी इस p ऑफ z की वैल्यू कितनी होगी, किस पे, 3 पे। तो वो उस पर्टिकुलर 3 पे उस पॉलिनोमियल की क्या होगी, वैल्यू होगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ z इंटू जेड इंटू जेड, 3 बार है, प्लस z प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे मैं 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। यानी यहाँ पे मैंने z की जगह क्या रख दिया, 3 रख दिया। तो यह कितना हो जाएगा, 27 प्लस 3 प्लस 1। तो ये टोटल 27 प्लस 3 30 प्लस 1 इज इक्वल टू ये कितना हो गया, 31। तो मैं बोलूँगा कि p ऑफ 3 जो है वो कितना आएगा आपका, 31 आएगा। तो ये पर्टिकुलर क्या हुआ आपका, उस 3 पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने देख लिया कि पॉलिनोमियल क्या था। सपोज दैट मैं अगर एक पॉलिनोमियल लेता हूँ, कोई भी पॉलिनोमियल लेता हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल लेता हूँ। लीनियर का मतलब मैंने आपको बताया था कि लीनियर मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। पहली चीज डिग्री क्या होना चाहिए, डिग्री क्या होना चाहिए आपकी, 1 होना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है, तो वो आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। तो मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल कोई भी ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 3x प्लस 1, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मोनू सोनू करना ही पड़ेगा, तो मैंने p ऑफ x कर दिया, ठीक है। ये एक आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। डिग्री कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट x की पावर जो होगी वो डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ पे x की पावर 1 है तो डिग्री 1 हो गया। अब मैंने बोला कि इस लीनियर पॉलिनोमियल की अगर आप वैल्यू निकालें, ठीक है, वैल्यू निकालें किस पे, x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे, तो p ऑफ 2 कितना हो जाएगा, p ऑफ 2 हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अभी देखिए आपका क्या हो रहा है कि p ऑफ 2 जो है आपका कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि बेटा ये बताइए मुझे कि p ऑफ x जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, p ऑफ x 0 कब होगा, p ऑफ x 0 कब होगा, यानी इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कब होगी, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कब होगी। तो मुझे नहीं पता कि कब 0 होगी, तो मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ कि p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1। तो मैंने बोला कि मुझे नहीं पता भाई ये कब 0 होगी, ठीक है। तो या तो दो चीज़ें मैं करूँ, या तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करके x की कोई भी वैल्यू रखता जाऊँ जो मेरे मन में आए। पहले मैं 1 रखूँ, फिर 2 रखूँ, 3 रखूँ। मैं देख रहा हूँ कि यार 1 2 3 रखने पे तो वैल्यू बढ़ेगी, तो मैं 0 रखूँगा तो फिर घटेगी, फिर -1 रखूँगा, फिर -2 रखूँगा। जो भी रखना है वो आप रख लीजिए। तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टिपिकल होगा, हिट एंड ट्रायल, यानी p ऑफ x कितने पे 0 होगा। इससे बेटर क्या है कि मैं p ऑफ x को ही 0 रख देता हूँ और फिर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने 0 रख दिया, p ऑफ x की वैल्यू को 0 रख दिया, और 3 ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3 ऑफ x, ठीक है। ये -1, 1 इधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस था, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आपका -1/3 आ गया। तो x इज इक्वल टू -1/3 आ गया। इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू -1/3 पे जो आपका p ऑफ x था वो क्या आएगा, 0 आएगा, वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा कि ये आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन ये है कि अगला टॉपिक ये है कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस
x की वैल्यू के लिए, है ना, जिस x की वैल्यू के लिए, x की जिस वैल्यू के लिए जो है आपका जो p ऑफ x है वो ज़ीरो हो जाए, वही कहलाता है आपका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है? ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो आपका क्या था, p ऑफ x जो था वो था आपका क्या, 3x प्लस 1, ठीक है, 3x प्लस 1। तो मैंने आपका क्या निकाला था, x इज इक्वल टू -1/3 पे आपका पॉलिनोमियल जो है क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो आई हैव टू चेक, तो x इज इक्वल टू मैं क्या करूँगा, -1/3 वैल्यू पुट करूँगा। तो -1/3 मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की, ठीक है, 3 इंटू -1/3 प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो बचा क्या, -1, ठीक है, -1 और +1। तो -1 से +1 कैंसिल आउट, तो ये 0 हो जाएगा। तो p ऑफ -1/3 जो है क्या आ गया आपका, 0 आ गया। तो ये कहलाएगा आपका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि मैंने जो लिखा हुआ था, ठीक है, मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था कि p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे ये जो है एक कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, और ये जो है ये भी कोई एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है। मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है वो कोफिशिएंट होता है, और जो केवल सिंगल रखा रहता है, अकेला बैठा हुआ है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। और ये आपका क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। ये जो 3 है ये आपका कोएफिशिएंट कहलाता है, ठीक है, कोएफिशिएंट कहलाता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका 3 है, इस 3 को मैं बोलता हूँ कि मैं a से रिप्रेजेंट कर दूंगा। आप C D E F जो चाहे वो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, मैं NCERT के हिसाब से चल रहा हूँ, NCERT में a लिया है तो मैं भी आपका a लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि NCERT आप पढ़ें तो आपको क्या ना हो, डाउट ना हो। और कांस्टेंट को मैं b लिख देता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x जिसकी वैल्यू है a ऑफ x प्लस b, ठीक है, a ऑफ x प्लस b। अब मुझे ये बताइए कि इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आई थी 0, वो x इज इक्वल टू कितने पे आई थी, -1/3 पे, ठीक है, -1/3 थे 3 पे। तो ये जो 1 था, ये वाला 1, ये वाला 1 कौन सा है, ये वाला 1 आपका ये वाला है जो कांस्टेंट है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस कांस्टेंट अपॉन, ठीक है, अपॉन, फिर उसके बाद क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x। ये जो 3 है, ये 3 जो है आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x है। तो मैं कहूँगा कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आप ये एक जनरल फार्मूला में बनाऊँ, ठीक है, p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b है, तो मैं बोलूँगा कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को मैं pm लिख देता हूँ, ज़ीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, ज़ीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा आपका, माइनस b अपॉन a। माइनस b आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और a आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, ठीक है। तो ये आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल का क्या आ गया, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कोई भी आप लीनियर पॉलिनोमियल लीजिए, उसका क्या है, ये आपका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक। अब देखिए मैं एक और टर्म लेता हूँ आगे, ठीक है। मैंने बोला कि p ऑफ x इज इक्वल टू, मैंने बोला कि a ऑफ x प्लस b, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल था। मैंने इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो है कुछ भी निकाला। अब मैं x जो जीरो निकाल रहा था, यानी किसी भी पॉइंट पे आपकी x की जो वैल्यू निकाल रहा था, मैं बोलता हूँ कि k कोई वैल्यू है, यानी k एक रियल नंबर है, कोई भी एट k यानी रियल नंबर है, इस पे आप इसकी वैल्यू निकालिए। अब k इज इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग,
ठीक है, ये आपका कुछ भी हो सकता है, जो आप चाहें वो हो सकता है। तो इसको आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या समझा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल समझा, ठीक है, और ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल समझा। ठीक, तो आज का होमवर्क है कि सपोज दैट मैं अगर कोई पॉलिनोमियल लेता हूँ, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4, ठीक है, इसके आपको क्या निकालने हैं, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, पहली चीज़, पहला आपका आज का होमवर्क ये है। फिर दूसरा होमवर्क क्या है कि सपोज दैट मैं आपका एक पॉलिनोमियल देता हूँ x की पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1 एट x इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू निकालिए। p ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, इस पे आप क्या निकालिए, इस पॉलिनोमियल की इन दोनों की वैल्यू निकालिए। ये आपको आज के 2 होमवर्क हैं, तो इस होमवर्क को आप करिए। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको जो है समझ में आया होगा कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है और ज़ीरो किसी भी पॉलिनोमियल का कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल आईडी है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो ये दोनों चीज़ें भी आपको अवेलेबल हैं। कमेंट सेक्शन आपको हमेशा अवेलेबल है, आप जो चाहे वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आप जो होमवर्क है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। हाँ, एक बात और जो हमेशा है, ठीक है, उसको तो भूलना ही नहीं है ना। तो क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और उसमें एक बेल आइकन है तो वो भी दबाना चाहें तो दबा सकते हैं, ताकि आपको फ़ायदा ही होगा, ताकि आपको कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल लाइफ, गुड बाय।